भगवद गीता के 5वें अध्याय को कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग के बीच का अंतर समझाते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे कर्मयोग का मार्ग बताया था, लेकिन कुछ लोग संन्यास के बारे में बात करते हैं। क्या कर्मयोग और संन्यास में कोई अंतर है? कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, अर्जुन, दोनों ही मार्ग साधक को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग और संन्यास में एक महत्वपूर्ण अंतर है। कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करता है, जबकि संन्यास में व्यक्ति सभी कर्मों को त्याग देता है। अर्जुन जिज्ञासा से पूछते हैं, तो क्या कर्मयोग बेहतर है या संन्यास? कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, कर्मयोग और संन्यास दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मयोग को निभाना अधिक आसान है। संन्यास में व्यक्ति को सब कर्मों का त्याग करना पड़ता है, जबकि कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर बिना किसी फल की आसक्ति के करता है। यही कारण है कि कर्मयोग को पालन करना सरल और व्यावहारिक होता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर कर्मयोग सरल है तो क्या सभी को कर्मयोग अपनाना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, कर्मयोग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सक्रिय जीवन जीते हैं और जो कर्म के बंधनों में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन संन्यास भी आवश्यक है, खासकर उन लोगों के लिए जो संसार की माया से परे जाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं, सच्चा सन्यासी वह है जो सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पण करके निस्वार्थ भाव से करता है। संन्यास का उद्देश्य कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि कर्मों में आसक्ति को छोड़ना है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़कर निष्कलंक भाव से कर्म करता है, वह सच्चे अर्थ में सन्यासी होता है। अर्जुन सुनकर सोचते हैं और पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या इस संसार में किसी को भी कर्मों का त्याग करना चाहिए या केवल विशेष लोगों को ही यह करना चाहिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, कर्मों का त्याग केवल उन लोगों के लिए उचित है जो संसार की माया से परे हो चुके हैं और जो पूरी तरह से आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए कर्मयोग ही उचित है, क्योंकि इससे वे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण इस बात को भी स्पष्ट करते हैं, कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके निष्कलंक भाव से करता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित होता है और फल की चिंता नहीं करता, तब वह कर्मयोग का पालन करता है। अर्जुन को अब कर्मयोग और संन्यास के बीच का अंतर समझ में आने लगता है। वह पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या कर्मयोग और संन्यास का पालन करने से व्यक्ति को वास्तविक शांति प्राप्त होती है? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मार्ग व्यक्ति को शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग उन लोगों के लिए आदर्श है जो सक्रिय जीवन जीते हुए भी शांति और संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। संन्यास दूसरी ओर उन लोगों के लिए है जो पूर्ण ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्मयोग को सही तरीके से अपनाता है, वह संसार की चुनौतियों और विघ्नों को धैर्य और संतुलन के साथ सहन करता है। कर्मयोग के माध्यम से वह अपने कर्मों का पालन करते हुए भी आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है। संन्यास का मार्ग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो कर्मों का पूर्ण त्याग करके आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं। अर्जुन अब समझते हैं कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। वह कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे कर्मयोग और संन्यास के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया है। मैं समझ गया हूँ कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण संतुष्ट होकर कहते हैं, अर्जुन, यही सच्चा कर्मयोग है। अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते रहो और फल की चिंता मत करो। यही मार्ग तुम्हें शांति और मुक्ति की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। इस अध्याय की मुख्य सीख ये है कि कर्मयोग और संन्यास दोनों ही मार्ग अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, जबकि संन्यास में कर्मों की आसक्ति को त्यागना आवश्यक है। कर्मयोग उन लोगों के लिए आदर्श है जो सक्रिय जीवन जीते हुए भी शांति और संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। संन्यास दूसरी ओर
उन लोगों के लिए है जो कर्मों का पूर्ण त्याग करके आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं। दोनों ही मार्ग व्यक्ति को शांति और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना सच्चा कर्म योग है